प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम प्लस टू कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय में पाठ 5, जिसके बारे में कल हमने थोड़ी जानकारी आपको दी थी, उसके अध्ययन करेंगे। उसके एक एक पॉइंट्स को समझाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पाठ का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियाँ आईं, भारत में उस समय कांग्रेस की स्थिति क्या थी, कैसे प्रधानमंत्रियों का परिवर्तन हुआ, गुलजारी लाल नंदा कितने समय तक रहे और लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, वो प्रधानमंत्री कैसे बने और उनके जीवन काल में, प्रधानमंत्री काल में उन्होंने किन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात देश के सामने समस्या पैदा होगी, चुनौती पैदा होगी कांग्रेस के सामने कि अगला प्रधानमंत्री कौन। बहुत से विद्वान, बहुत से आलोचक ये कयास लगाने लगे कि अब देश के टुकड़े होंगे, क्योंकि कोई ऐसा योग्य नेता नहीं है जो देश को चला सके और देश के सामने समस्याएं पैदा होंगी। हो सकता है पाकिस्तान की तरह सैनिक शासन की स्थापना हो जाए, लेकिन इस स्थिति से भारत को रूबरू नहीं होना पड़ा, क्योंकि भारत के प्रबुद्ध नेताओं ने इस समस्या का मिलकर समाधान कर लिया। कांग्रेस ने इस चुनौती का मुकाबला किया। इसके लिए कैसे उन्होंने चुनौती का मुकाबला किया? कुछ समय के लिए 27 मई से लेकर जून के कुछ समय तक के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया। उसके पश्चात कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष के कामराज, जो तमिलनाडु के प्रमुख कद्दावर नेता थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने प्रमुख नेताओं से चर्चा करके सर्वसम्मति से नेता का चुनाव करने का विचार किया। सभी नेताओं पर चर्चा करने के बाद यह निर्णय हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री को सर्वसम्मति से हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री और संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री, प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। इसके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। वो अपने सिद्धांतों, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। उन्हें गूदड़ी के लाल के नाम से भी जाना जाता है। उसने कांग्रेस का अध्यक्ष जो के कामराज थे, उन्होंने उनसे बात की और हमें पता चलता है कि इससे पहले भी लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के आज़ादी के अंदर संघर्ष के दौरान महत्वपूर्ण नेता के रूप में कार्य किया, उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों के साथ मिलकर कार्य किया। इसके अलावा गांधी जी के समय और बाद में कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रहे। उन्हें जून 1964 से 10 जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहने का सौभाग्य मिला। इस दौरान उनको मुख्य रूप से 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्यारे बच्चों, वो इतने ईमानदार थे कि कहते हैं एक बार जब रेल दुर्घटना हुई, जब वो रेल मंत्री थे 1956 में, तो ये रेल दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके अलावा वो कभी भी अपनी कमाई से अलग खर्च नहीं करते थे। वो अपनी मेहनत, जो वेतन मिलता था, उसी से अपना गुजारा चलाते थे। उस समय जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश के समक्ष 2 महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी। एक चुनौती थी भारत और चीन के युद्ध के बाद 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था, जो हमने पीछे पढ़ाया आपको भारत विदेश के संबंध में। उसके बाद भारत में आर्थिक संकट पैदा हो गया था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का पैसा युद्ध में खर्च हो गया। उसी समय इस संकट को और बढ़ा दिया जब मानसून की कमी के कारण सूखा पड़ गया, खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हमें अनाज देते थे, खरीद के हम लाते थे, उन्होंने भी अनाज देने पर आनाकानी की। इस दोहरे संकट और उसी समय दूसरी समस्या महत्वपूर्ण पैदा होगी 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण कर देना। दोहरे आंतरिक खाद्यान्न की समस्या, भारी सीमा पर रक्षा की समस्या। परंतु लाल बहादुर शास्त्री ने इन समस्याओं का बड़े ही निडरता से मुकाबला किया और एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, यानी किसान खेत में कमाए, जवान सीमा पे लड़े। इससे जवानों में हौसला बढ़ा और पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह हराया। लाहौर तक हमने कब्जा कर लिया और हमने किसानों की मेहनत और लगन से खाद्यान्न पैदा किया। बाद में हमारे वैज्ञानिकों, कृषि वैज्ञानिकों की
मेहनत से हमने कृषि क्रांति लाई और उसके बाद भारत में कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा। खाद्यान्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में गेहूं और चावल का बहुतायत मात्रा में पैदा हुआ और उसके कारण हम धीरे धीरे अपनी समस्याओं का समाधान करने में सफल हुए। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं युद्ध जब चल रहा था तो उसी समय पाकिस्तान जब हारने लगा बुरी तरह, लाहौर तक पाकिस्तान का क्षेत्र पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया, तो डर के मारे पाकिस्तान ने रूस और यूएनओ में गिड़गिड़ाहट करी। वह अपने वहाँ पर जाके गिड़गिड़ाने लगा कि हमें उस समय सहायता की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने सहायता की मदद मांगी। यूएनओ के हस्तक्षेप और रशिया के कहने पर युद्ध बंद हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय के सोवियत संघ के शहर ताशकंद है, जो उज्बेकिस्तान की आजकल राजधानी है, उस शहर में एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। यह 10 जनवरी 1966 को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री समझौते में गए हस्ताक्षर करने, परंतु उनकी आत्मा कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाई। दबाव में समझौता उन्होंने करना पड़ा, क्योंकि उस समय विश्व में अमेरिका और रशिया का प्रभाव था। रशिया भारत की मदद करता था, रूस के प्रभाव में आकर पाकिस्तान के साथ समझौता करना पड़ा। लेकिन इस समझौते से कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री दुखी थे। उसी रात कहते हैं उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु का रहस्य आज भी बना हुआ है कि उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई या किसी अन्य कारण से। इस तरह से एक भारत के उच्च समय तक कार्य करने वाले लेकिन बहुत अच्छा काम करने वाले ईमानदार प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हुआ और भारत को, कांग्रेस को कुछ समय के लिए एक चुनौती जो थी उसका समाधान मिला, परंतु बाद में नई चुनौतियां पैदा हुई जो हम अगले वीडियो क्लिप में आपको समझाएंगे, बताएंगे। धन्यवाद।